वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है वसुदेव, ऑप्शन बी है भूमिमित्र, ऑप्शन सी है सुशर्मन और ऑप्शन डी है नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशर्मन। सुशर्मन को अंतिम शासक कहा जाता है कण्व वंश का और इसकी हत्या की थी सातवाहन शासक था शिमुख। उसने इसकी हत्या करी। 4 शासक इसमें प्रमुख हैं जिन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। इसमें वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन थे। इन शासकों को शुंगभृत्य भी कहा जाता था और इस वंश के संस्थापक थे वासुदेव कण्व। ठीक है, पाटलिपुत्र पर इन सभी ने शासन किया था। 32nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पहली इलाहाबाद की संधि दी गई है, दूसरा प्लासी का युद्ध दिया गया है, तीसरा बक्सर का युद्ध है और फोर्थ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और इनको देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सारे प्रश्नों के ऑप्शंस आप देख लीजिए कौन कौन से दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले 1753 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसी के बाद आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में, अगस्त 1765 में। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना है 1768 से 1769 के बीच। तो ये सारी डेट हो गई, इनके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। राइट आंसर होगा 2314, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें पहली सुगौली की संधि है, सेकंड यान्डबू की संधि है, थर्ड है लहासा की संधि और फोर्थ है सालबाई की संधि। सबकी डेट एक एक बार देख लीजिए, उसके अनुसार ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख करके सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले सुगौली की संधि की बात करते हैं तो ये हुई थी 1816 में। सुगौली की संधि 1816 में। नेक्स्ट है यान्डबू की संधि, तो ये याद कर लीजिए 1826 में हुई थी। ठीक है, 24 फरवरी 1826। लहासा की संधि हुई थी 1904 में और सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। अब इसी के अनुसार हम लोग अरेंज कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1782 में जो हुआ था वो सालबाई की संधि थी सबसे पहले, तो 4123 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सहायक संधि में शामिल निम्नलिखित राज्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
इसमें मैसूर है, अवध है, भरतपुर है और सिंधिया है। और इनके अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं का सही उत्तर आपको चयन करना है। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि वेलेस्ली के समय पर सहायक संधि स्वीकार की गई, ठीक है। और सहायक संधि का प्रारंभ जो है वेलेस्ली ने किया था 1798 में, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैसूर कब शामिल हुआ, तो 1799 में। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर इसमें शामिल होता है 1818 में। सिंधिया की बात की जाए तो यहाँ पर सिंधिया 1804 में शामिल होते हैं। अब इसी के अनुसार अरेंज करेंगे। अवध रह गया है, अवध का देख लीजिए, इसमें अवध शामिल होता है 1801 में। अब इन्हीं के अनुसार बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 4 3 सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1 2 4 3 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सहायक संधि के तहत शामिल होने वाला पहला हैदराबाद था 1798 में। बाद में फिर से सहायक संधि इस पर लागू की जाती है 1800 में। मैसूर 1799 में। इसके बाद तंजौर है अक्टूबर 1799। अवध 1801 में होता है। दिसंबर 1801 में पेशवा बरार के भोसले दिसंबर 1803 में। सिंधिया फरवरी 1804 में। जोधपुर 1818 में। जयपुर भी 1818 में। और 1818 में ही मछेरी, बूंदी, भरतपुर ये सब भी सहायक संधि इन पर लागू हो जाती है। 335 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को कालक्रमानुसार व्यवगत के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले सतारा, उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए जो सतारा दिया गया है ये शामिल होता है 1848 में। सबकी डेट देखते चलिए। 1848 के बाद उदयपुर 1852 में। झांसी पहले इसके पहले नागपुर है 1854 में और झांसी इसमें 1853 में। अब इसी के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। सबसे पहले सतारा 1848, उसके बाद उदयपुर 1852, इसके बाद झांसी 1853 और फिर है नागपुर 1854। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3। जिस भी ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके। 336 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पहाड़िया विद्रोह है, कोल विद्रोह है, संथाल विद्रोह और सिपाही विद्रोह है। इनको देखते हुए सही उत्तर चयन करना है। इसमें पहाड़िया विद्रोह जो है वो 1778 में हुआ था। कोल विद्रोह का समय 1831 से 1832 के बीच था। संथाल विद्रोह का समय 1855 से 1856 के बीच और सिपाही विद्रोह आप सभी को पता 1857 में हुआ था। इन्हीं सबको देख के आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें पहाड़िया विद्रोह होता है, उसके बाद कोल विद्रोह है, फिर संथाल है और उसके बाद सिपाही। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पहला सैडलर आयोग है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर आयोग, हार्टोग समिति और राधा कृष्णन आयोग। इन चारों को देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैडलर आयोग। इसकी स्थापना हुई 1917 में। ओके। हंटर आयोग की स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हार्टोग समिति का गठन 1929 में और राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में। इसी के अनुसार मैच करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। 338 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी है 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962। 339 क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, शेर खां किस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था। ऑप्शन ए है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेरी का युद्ध।
341 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1933 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए है हरिजन, ऑप्शन बी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी है नवयुग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिजन। इसका जो प्रकाशन है वो महात्मा गांधी ने किया था 1933 में। 342 क्वेश्चन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का जो पसंदीदा भजन है ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए है मणिकांत, ऑप्शन बी है प्यारेलाल, ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता और ऑप्शन डी है जमनालाल बजाज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह मेहता ने। अगला प्रश्न है, अगरिया, बैगा तथा भुइया ये अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं? ऑप्शन ए है अम्बेडकर नगर, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है सोनभद्र और ऑप्शन डी है सीतापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनभद्र में सारी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। 344 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा उड़ीसा में है, ऑप्शन बी है एलोरा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी है बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है और ऑप्शन डी नागार्जुन पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये बिहार में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 345 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पहला है सूरत की संधि, दूसरी है मद्रास की संधि, सूरत की संधि 1775 में, ऑप्शन बी मद्रास की संधि 1769 में, ऑप्शन सी बसीन की संधि 1803 में, ऑप्शन डी लाहौर की संधि 1846 में। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बसीन की संधि 1802 में हुई थी, 31 दिसंबर 1802। 346 क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है राजघाट, ऑप्शन बी है वीरभूमि, ऑप्शन सी है किसान घाट और ऑप्शन डी है शांतिवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजघाट के नाम से गांधी जी की समाधि स्थल है। 347 क्वेश्चन है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए थॉमस मर्तना, ऑप्शन बी है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिक और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस मर्टन ने लिखी है ये पुस्तक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 348 क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक की, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय की, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी की और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस की। इसका राइट आंसर है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। 349 क्वेश्चन है, बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में कब हराया था? ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी है 1528, ऑप्शन सी है 1527 और ऑप्शन डी है 1529। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1528 में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग किस युद्ध में किया था? ऑप्शन ए है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये हो गए आज के सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी करेक्शंस होते हैं क्वेश्चन के वो एक बार कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, उसमें डाल दिए जाते हैं, कमेंट पिन कर देती हूँ। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF प्राप्त करनी है, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।